हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा है। दाज़ायरा मैन पावर हज़रतगंज से मैं बोल रहा हूँ। हमारा काम जो होता है बहरीन का होता है, ओमान का होता है। बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको बताते हैं हमारा जो काम होता है डायरेक्ट होता है, बहरीन और ओमान का काम होता है। अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट हेल्पर की है, जैसे कि क्लीनर की है, जनरल हेल्पर और लोडिंग अनलोडिंग। ये है 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा। जितने भी बंदे आप दीजिए, 12 घंटा ड्यूटी, 10 घंटा ड्यूटी है। 2 तरह की रिक्वायरमेंट है, एक 12 घंटा ड्यूटी, एक 10 घंटा ड्यूटी। 10 घंटा पे 100 पीडी सैलरी है, 12 घंटा पे 110 सैलरी है। और 1 हफ्ते के अंदर आपकी फ़्लाइट हो जाएगी विजिट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहरीन के लिए। और हमारे पास बहरीन के लिए कुक चाहिए, फिर उसके बाद साइन बोर्ड चाहिए, क्लैडिंग चाहिए, वेल्डर चाहिए। ये सब तरह की रिक्वायरमेंट है। आप हमारे नंबर को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 76 78 15 45 31। इस पर मैसेज करिए, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट आती है करंट आपको अपडेट हो जाया करेगी। और दूसरी चीज़ जो आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि अभी मसलन एक आध प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि हम कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं, फिर कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, कंपनी इंटरव्यू लेती है, कैंडिडेट को बुला लेती है। तो कैंडिडेट से हम पूछते हैं एग्जाम्पल कि वेल्डर हो गया या इलेक्ट्रीशियन हो गया, टेक्नीशियन, खासकर टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ कम्युनिकेशन स्किल का काम होता है वहाँ हम चेक कर लेते हैं। जहाँ टेक्नीशियन का काम होता है वहाँ हम नहीं बता सकते कि कारपेंटर को कितना काम आता है। उससे पूछेंगे, वो जितना बताएगा, थोड़ा बहुत देखेंगे, समझेंगे, मतलब परफेक्टली नहीं बता सकते कि कारपेंटर कितना एग्जैक्टली काम जानता है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आप एक कारपेंटर ही जान सकता है, या कारपेंटर का जो काम पहले किया होगा या फोरमैन होगा वही जान सकता है कि कारपेंटर का काम उसको कितना आता है। हम नहीं बता सकते। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे कि हम कारपेंटर का इंटरव्यू लेते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि आपको कारपेंटर का कितना काम आता है। वो जो बताता है और जो उसकी वीडियो आती है उसमें देख के जो समझ में आता है हम आगे कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो चला जाता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताने की मेरी ये है कि वो कारपेंटर जानता होगा कि हमें कितना काम आता है, वो इलेक्ट्रीशियन जानता होगा कि हमें कितना काम आता है, वेल्डर जानता होगा कि हमें कितना काम आता है। जितने भी टेक्नीशियन होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें कितना काम आता है। ये हमारा काम है कंसल्ट करना। हम कंसल्ट कर देते हैं कंपनी को, कंपनी सिलेक्ट करेगी तो हम आपको बता देंगे, नहीं सिलेक्ट करेगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। सिंपल सी बात है। मगर काम आना आपकी जिम्मेदारी। तो मेरा मैटर यहाँ से स्टार्ट होता है आपके सामने कि हमने पूछा आपसे आपको काम आता है टेक्नीशियन से, उन्होंने बोला हाँ हमें काम आता है। हमने कंपनी को बता दिया कि इन्होंने बोला काम आता है, इनकी जिम्मेदारी। हमने वीडियो बनवा लिया कि हाँ आपको काम आता, काम नहीं आया तो आपकी जिम्मेदारी है, काम आया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वीज़ा लगवाना हमारी जिम्मेदारी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोविजन पीरियड तक हम कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है सब कुछ हम देखते हैं, ये सब हमारी गारंटी है। तो अभी कारपेंटर का मैंने एग्जाम्पल तौर पर टेक्नीशियन मैंने करवाया और वहाँ भेज दिया। वहाँ जाने के बाद बोल रहा कि मुझे काम ही नहीं आता। तो मेरा कहने का मसला ये है जनाब कि आपको पता होगा कि आपको कितना काम आता है। सबसे बड़ी आप मेरी बात समझिए ये, तो फिर मुझे फ़ोन करिएगा। आपको पता होना चाहिए आपको कितना काम आता है। जो नहीं आता वो बता दो खुल के। जैसे कारपेंटर है या इलेक्ट्रीशियन है या वेल्डर है, वेल्डर में ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती, तो एकदम ओपनली बता दो। नहीं तो सफ़र भी आप ही करोगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाकायदा हमारे पास एग्रीमेंट होता है कि काम नहीं आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम आया तो हमारी जिम्मेदारी है, काम नहीं आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिसको काम नहीं आता वो एग्जैक्टली जब इंटरव्यू होता है या हमें बता दे, फिर हम ताकि कंपनी को इत्तला कर दें कि हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर लॉन्ड्री वाला है तो लॉन्ड्री को ये प्रेस आती है, ये चीज़ नहीं आती। सोफ़ा वाला है एग्जांपल के तौर पर, स्टिचिंग आती है, फ्रेम बनाना नहीं आता, या फ्रेम बनाना आता है, स्टिचिंग नहीं आती। जो आता है डिटेल बताया करें। और हमें डॉक्यूमेंट भेजने से पहले आप अपना एक स्कैन करा के पासपोर्ट, CV और अपना नंबर तो भेजेंगे व्हाट्सएप पे CV, पासपोर्ट और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दिया करें। इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब कि जनाब मैं आपको बताना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब जैसे टेक्नीशियन वगैरह का वीडियो होता है, तो वो अपने बारे में बताएं कि हम कितने साल काम किए हैं, किस कंपनी में काम किए हैं, क्या क्या काम करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी इलेक्ट्रीशियन हो गया तो 3 फेज़ का काम किए हैं, 4 फेज़ का काम किए हैं, 2 फेज़ का काम किए हैं, 1 फेज़ का काम किए, कितने फेज़ का काम किया और कितने वोल्टेज का काम किए, जो होता है बला 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 सब आपको आना चाहिए। ये चीज़ आप सेल्फ वीडियो में बना के भेजा करें। जैसे कुक का हो गया कि इंडियन आता है, कौमी आता है, मुगलाई आता है, तंदूरी आता है, अरेबिक आता है, जो भी डिश आती है, या इटालियन आता है, जो भी आता है वो अपना बताएं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के टाइम, क्योंकि इंटरव्यू जब आपका होगा। हाँ, ये दूसरा पॉइंट मैं आ रहा हूँ, ये चीज़ हो गई कि आप अपने बारे में सब कुछ डिटेल बताएं, कि जो आपको आता है, जो नहीं आता वो आप खुल के बताएं। देखिए आपकी वजह से हमारी इज्जत दाव पे लगी रहती है। क्या होता है, कंपनी के सामने हम भेज देते हैं, लोग आज के टाइम फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, कितने एजेंट होते हैं, झूठ बोल के काम करवाते हैं,
हम खुद फेस करते हैं, बहुत सारे एजेंट हैं। अभी लास्ट में एक कैंडिडेट था, उसके सामने चीटिंग हुई। इंटरव्यू एजेंट ने अपना थर्ड सब एजेंट का नंबर दे दिया इंटरव्यू में, इंटरव्यू हो गया, हमने नहीं क्लैरिफाई कर पाया। जब बाद में कैंडिडेट से जब बात होगी तब पता चला कि ये किसी और का नंबर था, ये कैंडिडेट का नहीं। ये सब चीज़ चीटिंग होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुद से सब कुछ क्लियर करके मुझे बताएं, और कोशिश करें कि डायरेक्ट ऑफिस आया करें। कोशिश करें कि डायरेक्ट ऑफिस आया करें, ना कि एजेंट के ज़रिए या किसी के ज़रिए। कोशिश करें कि डायरेक्ट लखनऊ में ऑफिस है, हजरतगंज में ऑफिस हमारा कहीं नहीं जाने वाला, ऑफिस यहीं पे बैठा रहेगा। आप हमसे मिल लें, आप फ़ोन पे किसी भी एजेंट से बात कर लेते हैं, उन पर भरोसा कर लेते हैं। आप हमारे यहाँ नहीं आ पाते, आप आइए ताकि आपका काम ख़राब ना हो। कोई परेशानी नहीं, जो होगी एग्जैक्ट बताया जाएगा, ये सैलरी है, ये काम है, जाना ना जाना आपकी मर्ज़ी है। बाकी दूसरी चीज़ जो मैं पहला पॉइंट बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बता रहा था कि आपको कितना काम आता है ये आप बताएंगे, हम नहीं बता सकते। आपको जो काम आता है वो आप इन्फॉर्म करेंगे हमें कि हमें ये चीज़ आती है, इस टेक्नीशियन इस कैटेगरी में ये चीज़ नहीं आती। बाकी जो आता है वो इन्फॉर्म करिए, जो नहीं आता वो बता दीजिए एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी वजह से हमारी इज्जत होती है ना। अगर आप वहाँ पर जाने के बाद कुछ ख़राब करेंगे, नहीं आता काम, तो इसमें सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। आप तो आके चले जाते हैं, फिर आगे परेशानी हमें फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको जाना है तो हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू। मेरा नंबर है 76 78 15 45 31 7678 154531।